हेलो डियर सीएमए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस इज एपिसोड नंबर 12 जहां पे हम 5 से 10 मिनट के अंदर करेंगे लॉ की कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड। कंसेप्ट्स बोला ना मैंने, हाँ, लॉ की कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड। तो कल हमने देखा था कंसिडरेशन के रूल्स क्या होते हैं एपिसोड नंबर 11 में। आज एपिसोड नंबर 12 में हम लोग देखेंगे कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट हमको पता है कि वॉइड होता है, पर उसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी है। तो आज का हमारा टारगेट बड़ा ही सिंपल सा है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्शनल केसेस को समझना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मैं आपको कुछ नहीं दे रहा पर आपसे कुछ ले रहा हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सर आप मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या घर तक प्लीज? हाँ प्रॉमिस में ड्रॉप करूंगा। अरे भैया पर अगर मैंने ड्रॉप नहीं किया तो क्या तुम मुझे कोर्ट में लेके जा सकते हो? द आंसर इज नो, क्योंकि मेरे को कुछ कंसिडरेशन मिला नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसी है जहां पे इवन इफ मुझे आपसे कुछ नहीं मिला, मैंने अगर आपको कुछ दिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्स नूडो पैक्ट नॉन ऑरितुर एक्शन, मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। इसकी एक्सेप्शनल केसेस है। सबसे पहले आता है हमने वादा किया आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब आई मेड अ प्रॉमिस आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। इसके लिए कुछ रूल्स है जो आपको याद रखने हैं, और अगर ये की पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट मिसिंग है तो फिर याद रखना ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, एक एग्रीमेंट, क्या बोला मैंने? एक एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के वैलिड होगा अगर, ग्रीन कलर की लाइन देखना, नंबर 1 राइटिंग में है, नंबर 2 रजिस्टर्ड है, नंबर 3 मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नंबर 4 पार्टीज इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। मतलब यहां पे 1 2 3 4 ये चारों पॉइंट्स का होना जरूरी है। एमसीक्यू आता है कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन के द्वारा किया है कि नहीं, और उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, बाकी सब है। रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो फिर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड नहीं, वॉइड। समझ में आया? ये चारों कंडीशंस का होना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा था। क्वेश्चन ये था कि हस्बैंड और वाइफ में बहुत झगड़ा हो रहा है। हस्बैंड वाइफ को कहता है कि तू अलग रह, तेरे अलग रहने के मैं पैसे दूंगा। वाइफ कहती है लिख के दो। तो हस्बैंड क्या करता है, कागज के टुकड़े पे लिखता है कि मैं अपनी वाइफ को पैसे दूंगा। क्या नियर रिलेशन है, राइटिंग में है, उसे रजिस्टर भी करवा दिया। क्या नेचुरल लव एंड अफेक्शन यहां पे है? यहां पे लव एंड अफेक्शन नहीं है, हेट है, हेट। झगड़ा हो रहा है ना, तो बच्चे कंफ्यूज, बच्चों ने बोला हाँ 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 लिखा है, लव एंड अफेक्शन है, वो पार्टीज का रिलेशन एक दूसरे के साथ, रजिस्टर्ड है। नहीं, चारों कंडीशंस में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। तो अगर मैंने प्यार मोहब्बत से अपनी सिस्टर को बोल दिया कि मेरे प्रॉपर्टी तेरी, पेपर पे लिख दिया, रजिस्टर करवा दिया, रक्षाबंधन पे गिफ्ट दे दिया, बाद में भाई बहन का झगड़ा हुआ, तो क्या मैं कोर्ट में जाके ये बोल सकता हूं जज साहब मैंने तो प्रॉपर्टी दी, सिस्टर ने कुछ नहीं दिया? नहीं, सिस्टर के पास जो प्रॉपर्टी है वो वैलिड मानी जाएगी। आई होप नंबर 1 क्लियर है। नंबर 2, वादा किया टू कंपनसेट फॉर वॉलेंटरी सर्विसेज। देखो, मैं आपके लिए अगर अपनी इच्छा से कुछ करता हूं, आपके लिए मैं अपनी इच्छा से कुछ करता हूं तो मुझे तो कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि कल हमने देखा था कंसिडरेशन इज अ डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। भैया तुमने मुझे गाड़ी धोने को, मैंने तुमको गाड़ी धोने बोला नहीं, तुमने मेरी गाड़ी धो दी, मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुमने मेरी गाड़ी रोज धोई, मैंने नहीं बोला धोने के लिए, और फिर मुझे आप पे दया आ गई, आपने वॉलंटरीली गाड़ी धोई, खुद की इच्छा से धोई, मैंने कहा बेटा तूने काम अच्छा किया है, मैं कसम खाता हूं तेरे को मैं इसके लिए पैसा दूंगा 5,000 रुपया। क्या मैंने तेरे वॉलंटरी काम को कंपनसेट करने का वादा किया? यस। तो अब यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अब तुम कोर्ट में जा सकते हो मेरे खिलाफ और बोल सकते हो कि शुभम जोशी ने बोला था पैसा देगा। क्या मैं कोर्ट में यह बोल सकता हूं जज साहब पर उसने तो काम वॉलंटरीली किया था? नहीं। तो अगर आपने मेरे को सर्विस प्रोवाइड की बिना मेरी रिक्वेस्ट के, विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होगा अगर मैं वादा करता हूं कंपनसेट करने का जिसने मेरे लिए कुछ ऑलरेडी किया हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। और इसके लिए कुछ चीजें का होना जरूरी है। ग्रीन कलर की लाइन देखना। नंबर 1, सर्विस आपने वॉलंटरीली किया। दूसरा, आपने सर्विस मेरे लिए किया। तीसरा, मेरा अस्तित्व में होना जरूरी है जब आपने वो सर्विस प्रोवाइड की। चौथा, मेरा इंटेंशन था कि मैं आपको कंपनसेट करूं। और पांचवा, कि आपने जो सर्विस दी है
वो लीगल सर्विस होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। मेरे को आपकी पर्स मिली, मैंने आपको लाके दे दिया, ऐसे तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, पर अगर आप वादा करते हो कि आप मुझे कुछ दोगे तो अब आपको देना पड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा है प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। देखो इंडिया में लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 3 इयर्स का टाइम होता है आपके पास फ्रॉम ड्यू डेट। कहां से? फ्रॉम ड्यू डेट। मतलब अगर मुझे आपसे लोन लेना है और मैंने बोला कि 1 महीने में लौटा दूंगा, तो 1 महीने तक तो आप कोर्ट में मेरे खिलाफ जा नहीं सकते, पर 1 महीना खत्म होने के बाद यू हैव 3 इयर्स टू गो अगेंस्ट मी इन कोर्ट। और अगर आप 3 साल में कोर्ट में नहीं जाते हो तो चौथे साल में कोर्ट आपके केस को लेगा ही नहीं। जज बोलेगा तुम 3 साल से सो रहे थे, क्या माना कि तुमने शुभम जोशी को पैसा दिया, पर 3 साल तक तुमने केस क्यों नहीं फाइल किया? लिमिटेशन एक्ट कहता है कि 3 साल के अंदर केस फाइल करो, और 3 साल के बाद वो डेट हो जाएगा टाइम बार्ड। पर अगर मैं 3 साल के बाद आपको वादा करता हूं राइटिंग में कि तूने जो कर्जा दिया था ना मुझे आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, मैं तुझे वापस से दूंगा, तो फिर उस केस में आज आपसे कोई कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है। आप मुझ पे अब केस फाइल कर सकते हो उस कागज के टुकड़े के बेसिस पे। तो अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक पे हिट करो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, फ्री फंड में सिर्फ वीडियो देखे जा रहे हो, और कमेंट करो कितना ऑसम है आपका लॉ का भाई। चलो फोकस करते हैं कंसेप्ट के ऊपर। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट एनफोर्सेबल होगा, बट प्रॉमिस राइटिंग में होना चाहिए और प्रॉमिसर ने साइन करना चाहिए या फिर उसके एजेंट ने साइन करना चाहिए, और प्रॉमिस होना चाहिए कि वो पूरा पैसा देगा या पार्ट पैसा पे करने के लिए तैयार है। ये भी इजी है। एजेंसी के लिए बहुत इजी है। सेक्शन नंबर 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है किसी को एजेंट बनाने के लिए कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। तो बिना कंसिडरेशन के किसी को एजेंट बना दिया तो वो एजेंसी वैलिड मानी जाएगी। मतलब मुझे अगर आपको एजेंट बनाना है और आपसे कोई माल बिकवाया और मैं आपको पैसा नहीं दे रहा हूं, तो जिसको माल बेचा है आपने वो पर्सन मुझ पे केस फाइल कर सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने उसको कंसिडरेशन नहीं दिया, मैं लायबल रहूंगा। फिर आता है कंप्लीटेड गिफ्ट्स। अगर आपने एक बार किसी को गिफ्ट दे दिया और उसने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो आप वापस ले नहीं सकते। गिफ्ट वंस मेड कैन नॉट बी रिकवर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। तो अगर आपका किसी के साथ गुलू गुलू चल रहा है और आपने किसी को प्यार मोहब्बत में कुछ गिफ्ट में दे दिया, तो भूल जाओ कि वो आपको वापस देगा अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो गिफ्ट ऐसा दो जो रिकवर कर सके। मतलब गलत मीनिंग मत लेना, है ना। तो अगर कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट को फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दी दूसरे को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, बाद में आप प्रॉपर्टी मांग नहीं सकते ये कह के कि कंसिडरेशन नहीं था। 6th पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। देखो कंसिडरेशन की गरज नहीं होती कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नीड्स नो कंसिडरेशन। मतलब मानो कि यहां पे 3 दोस्त हैं, ए, बी और सी। बी ने ए को लोन दिया, बराबर, और बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है कि तू पैसा देगा कि नहीं देगा। तो सी बोलता है चल आई विल पे इफ ए डज नॉट पे। मतलब अगर ए ने पैसा नहीं दिया तो मैं पैसा दे दूंगा। अब क्या यहां पे इंटरेस्ट जा रहा है? यस। क्या यहां पे लोन है? यस। तो मतलब येलो कलर वाला तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्योंकि यहां पे कंसिडरेशन लिया दिया जा रहा है। बट ग्रीन कलर वाले में क्या बी ने सी को कोई कंसिडरेशन दिया? नहीं। बट अगर ए ने डिफॉल्ट किया तो क्या बी सी के ऊपर केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज यस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कंसिडरेशन की गरज नहीं पड़ती। और लास्ट में आता है हमारा लास्ट पॉइंट विच इज रेमिशन। मतलब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि मेरे से लोन आपने 1 लाख का लिया पर आपने मुझे 80,000 ही वापस दिया और मैंने बोला ठीक है छोड़ 80,000 तो 80,000, मतलब मैंने 20,000 का राइट छोड़ दिया ना, तो अब मैं वापस से आपसे वो मांग नहीं सकता। लेसर परफॉर्मेंस अगर एक्सेप्ट की मैंने तो वो वैलिड माना जाएगा। और ये था एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई, साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शब केयर। अगला वीडियो है हमारा डॉक्ट्रीन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मिलेंगे कल वीडियो नंबर 13 में। तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल एनीवन, डोंट ट्रबल मी, डोंट ट्रबल योर नेबर, डोंट ट्रबल, किसी को भी परेशान मत करो यार। लोड नहीं लेने का, लोड देने का। बाय।
भागो 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 भागो